का मेरे इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों। पिताजी, मैं गलत थी। अरेंज मैरिज बुरी नहीं। मेरी इधर एमबीए की पढ़ाई खत्म होते ही माँ और पिताजी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मानो मैं बोझ हूँ, जितना जल्दी हो सके सर से उतार देना चाहते हो। क्यों? आखिर मेरी मर्जी भी तो पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे सपने क्या है, मेरी पसंद क्या है। मन में कहीं न कहीं लव मैरिज के सपनों को जीती थी कि कोई ऐसा हो जो मुझे पूरी तरह जानता हो, मेरी हर आदत हर ख्वाहिश को पहचानता हो, जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी अपने तरीके से बीता सकूं, जिसे मैं समझती हूँ, प्यार करती हूँ। अरेंज मैरिज के बारे में सोचते ही एक भय और डर बैठ जाता है दिल में। पता नहीं कैसा होगा लड़का, परिवार के लोग कैसे होंगे, मुझे समझ पाएंगे कि नहीं, लड़के के विचारों से मेरे विचार मिलेंगे या नहीं। और मेरी बहुत सी सहेलियों ने लव मैरिज की थी तो मेरे दिल में एक आस और सपना पल रहा था। क्या जल्दी है माँ पिताजी को मेरी शादी की, कुछ तो समय देते मुझे। आज तक पढ़ाई में ही व्यस्त रही, आसपास देखने तक की फुर्सत नहीं थी। अब खुद के अस्तित्व के आसमान में उड़ना चाहती हूँ। क्या पता कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकूं। सोचने तक का मौका नहीं दिया और पिताजी ने एक दिन धमाका कर दिया। सुहानी बेटे सुन तो, तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिताजी को हमेशा मेरे लिए एक इंजीनियर लड़के की तलाश थी। अपनी बच्ची को सारे सुख देना चाहते थे। सुहास शर्मा जो मैकेनिकल इंजीनियर है, एक रविवार को पूरे परिवार के साथ आ धमका। दिखने में ही स्मार्ट और हैंडसम था। दूसरे रविवार सगाई भी हो गई और 2.5 महीने में शादी भी पक्की हो गई। और शादी का दिन भी आ गया। आसपास के शोर शराबों के बीच आवाज आई, बारात आ गई दीदी। आज महसूस हो रहा है पल पल जैसे कुछ छूट रहा है। एक फूलों से सजी गाड़ी रुकी, मेरी धड़कन को रफ्तार देती हुई। एक अजनबी को देखा मैंने उतरते, जो आज मुझे अपनी धरातल से उखाड़ कर उसकी एक अनजान दुनिया का हिस्सा बनाने ले जाएगा। उसके घर को अपना घर कहना होगा, उसके परिवार को अपना मानना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। मैं कुछ नया करने नहीं जा रही थी, पर फिर भी न जाने क्यों इस अरेंज मैरिज के पीछे की गहराई मुझे महसूस करवा रही थी कि क्या ढाल पाऊंगी मैं खुद को नई जमीन पर। क्या थे सपने मेरे कि पढ़ लिख कर जॉब करूंगी, कुछ बनूंगी, अपनी डगर खुद तराशूंगी। और आज मैं ये क्या करने जा रही थी, बस महज माँ पिताजी के प्यार और उनकी जिम्मेदारियों को कम करने की कोशिश में एक अनजान के साथ बंधने जा रही थी। जयमाला, फेरे, 7 वचन, विदाई। अब मैं शादीशुदा थी। एक दहलीज छूट रही थी, पल भर में कितना कुछ बदल गया। मैं लगातार रोए जा रही थी कि मेरी नजर मेरे अनजान दूल्हे पर पड़ी। उसके चेहरे की हर अकुलाहट में, हर लकीर में मेरे प्रति परवाह साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में नाराजगी दिखी, उन सब के प्रति जो मुझे लिपट कर रो रहे थे। उसे लग रहा था कि वो सब मुझे रुला रहे हैं। शादी की रस्म खत्म होते ही फूलों से सजी गाड़ी में एक अनजान हमसफर के साथ निकल पड़ी, एक नई दुनिया बसाने। नए सफर पर अनजाने के साथ आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने खुद को इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया था। मैं चुपचाप रोए जा रही थी कि सुहास ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आंखों से कुछ यूं इशारा किया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो पिताजी का हाथ हो। स्पर्श अनजान था पर बहुत ही नजदीक और अपनापन जताता। मैं थोड़ी रिलैक्स हुई। 2 घंटे में सुहास का घर, मेरा ससुराल आ गया। गाड़ी रुकी, पहले सुहास नीचे उतरे और जैसे ही मैंने गाड़ी के नीचे कदम रखा, सुहास ने अपना हाथ आगे किया तो एक पराये घर की दहलीज पर गर्म और ऊर्जा सभर सहारे का हाथ थामे मैंने सारी रस्म निभाते गृह प्रवेश किया। फर्श पर फूलों की चादर बिछी थी और ऊपर से पंखुड़ियां बरस रही थी। कुछ भी मेरा ना होते हुए भी एक सुकून लग रहा था। और एक रस्म निभाते तो सुहास ने मुझे अपने और नजदीक कर दिया। दूध और पानी से भरी थाली में कुमकुम और फूल की पंखुड़ियां सजाकर एक अंगूठी उसमें डाल दी थी, जो मुझे और सुहास को ढूंढनी थी। सुहास की बहनें चिल्लाकर सुहास को चीयर कर रही थी, कम ऑन भैया, आपको ही जितना है। मुझे कुछ यूं महसूस हुआ मैं मानो किसी युद्ध के मैदान में अकेली निहत्थे खड़ी थी।
कि पीछे से स्नेह से भरा हाथ मेरे सर पर रखकर सुहास की मम्मी और मेरी सासू माँ ने मेरे कानों में गुदगुदाया, जीतेगी तो मेरी बेटी ही। मेरे डरे हुए असमंजस भरे मन में जैसे ताकत और हौसला भर गया। मैं सासू माँ से लिपट गई और खेल में अंगूठी ढूंढते वक्त मेरी उंगलियों ने महसूस किया कि सुहास ने हाथ आई अंगूठी जानबूझकर मेरी ओर सरका कर मुझे जीताया। मन में पड़ी अरेंज मैरिज के प्रति जो एक आशंका थी वो कुछ छंट रही थी। सारी रस्म खत्म होते ही मेरी सासू माँ मुझे सुहास के कमरे तक छोड़ने आई, जिस पर अब मेरा भी 50% हक था। फिर भी मेरा कहाँ था, यहाँ कुछ भी तो मेरा नहीं था। बस इस पल से मेरी कोशिश शुरू हो गई अपना बनाने की। सासू माँ ने कहा, सुबह ही सोचकर उठने की कोई जल्दी नहीं कि हाँ ये तो ससुराल है, देर तक कैसे सो सकती हूँ। जैसे तुम मायके में आराम से उठती थी वैसे ही निश्चिंत होकर सोना। मैंने सासू माँ के पैर छू लिए तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ भी मुझे माँ मिल गई थी। कमरे में कदम रखते ही मेरा रोम रोम खिल गया। मेरे प्यारे मोगरा के फूलों की खुशबू से सांसें महक गई। और ये क्या दीवारें मेरा फेवरेट क्रीम और हल्के पिच कलर से रंगी थी। बेड पर मेरा पसंदीदा लाइट ब्लू कलर की बेडशीट बड़े सलीके से बिछाई गई थी। ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों से बड़ा वाला दिल बना हुआ था। दीवार पर मेरी ही पसंद के अजंता एलोरा और ताजमहल की पेंटिंग लगी हुई थी। टेबल पर मेरी पसंद की चॉकलेट और मेरी ही पसंद के लिली के फूलों से सजा वाज रखा था। और मेरा बड़ा वाला टेडी बियर एक कोने में बैठा हंस रहा था। मैं सरप्राइज थी कि सुहास ने कितने कम समय में मेरी पसंद जानकर 14 बाई 16 के कमरे में मेरी पूरी दुनिया बसा दी थी। कहाँ कुछ छूटा था, सब कुछ तो यहाँ मेरा अपना था। क्यों कुछ भी अनदेखा या अनजान नहीं लग रहा। खुद की सोच बदलने की क्षितिज पे खड़ी थी कि सुहास कमरे में आए और मुझे बाहों में भरकर बोले, कहो मेरी महारानी जी, आपकी कोई पसंद छूटी तो नहीं। वैसे बंदे ने ट्राई तो किया कि आपका मायके वाला कमरा ही उठाकर यहाँ ले आऊं, पर बहुत भारी था यार। सो आपकी शान में आपकी पसंद की हर चीज पेश कर दी। मेरी आंखें भर आई, मैं सुहास के गले लग गई। मैं कायल हो गई एक अजनबी की। सुहास फ्रेश होने गए और मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पिछले कई दिनों की थकान की वजह से दूसरे दिन सुबह 11 बजे मेरी नींद खुली। किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। आज एकदम हल्का और फ्रेश महसूस हो रहा था। मैं नहा धोकर कमरे से बाहर निकली कि सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और नाश्ता और कॉफी देकर बोली, पहले कुछ खा लो, भूख लगी होगी। और सुहास को भी आवाज लगाई, बेटे बहू को कंपनी दो, चलो दोनों नाश्ता कर लो। मैंने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया और उनके कंधे पर सर रख दिया। जैसे ही मैं नाश्ता करके उठी, माँ ने मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और बोली, अपने कमरे में जाओ और तुम्हारे माँ पिताजी से बात कर लो, वो लोग राह देख रहे होंगे और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, फिर आराम करो। मैंने कहा, माँ मैं बाद में बात कर लूंगी, पहले आपका काम में कुछ हाथ बटा दूं। तो सासू माँ मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़कर कमरे में ले आए और बोले, जब तक तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं उतरेगी तब तक एक भी काम को हाथ नहीं लगाना। अभी तुम्हारे खुशियों के दिन है, एंजॉय करो, काम तो पूरी जिंदगी करना ही है। मैं सासू माँ के प्यार के आगे नतमस्तक हो गई। सुहास ने 2 टिकट मेरे हाथ में थमा दी और बोले, तैयारी कर लो मैडम, कल सुबह की फ्लाइट से हम जा रहे हैं मॉरिशस हनीमून के लिए। और दूसरा कवर थमाते हुए बोले, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मैंने आश्चर्य से कवर खोला तो अपॉइंटमेंट लेटर था। अगले महीने की 1 तारीख से सुहास की ही कंपनी में मुझे जॉब ऑफर हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर और किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। बस सबसे पहले पिताजी की बेतहाशा याद आ गई। जल्दी से नंबर मिलाया। पिताजी ने कॉल उठाया तो गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं बस रोए जा रही थी। पिताजी ने बड़े ही नर्म आवाज में पूछा, मेरी गुड़िया कैसी है, ससुराल पसंद आया कि नहीं? बोल मेरा बच्चा, सिवाय मेरे और तुम्हारी माँ के यहाँ कुछ छूट तो नहीं गया मेरी लाडो का? मैंने पिताजी से बोला कि पिताजी मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच कितनी गलत थी।
आपने हमेशा मुझे एक बेहतरीन जीवन देने की कोशिश की और आज सुहास के रूप में मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां दे दी। पिताजी, मैंने आपको गलत समझा। सॉरी पिताजी, अरेंज मैरिज को लेकर जो मेरी सोच थी वो सुहास के अपनेपन ने बदल दी। उसने तो अपना फर्ज निभा लिया, अब मुझे माँ और आपके संस्कारों को स्थापित करना है, ससुराल को मायका बनाकर। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मैं अपना फर्ज निभाने में कामयाब रहूं। कोई रिप्ले नहीं आया, पर मैं समझ गई पिताजी की नम आंखें और मूक आशीर्वाद को मेरा दिल महसूस कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।